सभी को नमस्कार। मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरल में एक नया तरीका बताएंगे टाइपोग्राफी का कि टेक्स्ट को हम कैसे सेट करते हैं और टेक्स्ट के साथ पिक्चर को कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है। इसके बाद हमने यहाँ से एक फॉन्ट ले लिया। अब इस फॉन्ट में हमें करना क्या है, एक आउटलाइन लेनी है और कलर फिलिंग को हटा देना है। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या करना है, अब यहां से एक बेजियर लाइन लेंगे हम और इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इस कॉर्नर पर आएंगे और इसको हम एक कर्व पोजीशन बना देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लिया Ctrl+Q F10 और फिर हमने ये वाला पॉइंट लिया और इसको इस पोजीशन पर कर्व कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहां पर एक कर्व पोजीशन सेट कर दी। अब करना क्या है, अब इस लाइन के साथ में हमें इस टेक्स्ट को यहां से ट्रिम कर देना है। तो ये देखिए एरिया हमारा ट्रिम हो गया। अब लाइन को अलग कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, यहां से इसको कर देंगे ब्रेक कर्व अपार्ट। तो इससे क्या होगा, हमारा ये नीचे वाला हिस्सा इतना अलग हो गया। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहां से बेल्ट कर देंगे। तो अब इसका ये क्या है, ये देखिए इतना हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा हमारा अलग हो गया। इसको सेलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ पर बेल्ट कर देंगे। अब ये दोनों हिस्से हमारे अलग अलग हो गए। अब क्या करना है, फाइल पर जाएंगे और यहां से हम इस वॉलपेपर को इंपोर्ट करा लेंगे। ये इस वॉलपेपर को हमें इसके साथ मैनिपुलेट करना है। तो इसका साइज हम इतना बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसे अगर खींच देंगे तो हमारे फ्लावर अजीब दिखने लगेंगे। तो पहले हम नॉर्मली साइज बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना पड़ता तो फिर हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको हम यहां पे रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहां से हम कर देंगे इसको प्लेस इनसाइड दिस। तो देखिए इसके अंदर प्लेस हो गया। अब क्या करना है, अब इसको हमें सेट करना है कि हमें ये फ्लावर कहां पे लाने हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। ये पोजीशन में हमने यहां पे सेट कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया, अब देखिए ये हमारी इमेज इसके साथ मैनिपुलेट हो गई। अब करना क्या है, फिर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अगर मैं कहीं पे थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट करना है तो हम ऐसे मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने बाहर क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमारा टेक्स्ट यहां पर आ गया। अब करना क्या है, हमें इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट में हम व्हाइट कलर फिल कर देंगे और यहां से हमें लेना है शैडो और इस टेक्स्ट पर शैडो हम लगाएंगे और ये शैडो इस पोजीशन पे लगाएंगे कि हमें यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर टेक्स्ट को इस तरह से दिखाना है। अब देखिए इनसाइड आ गया, हमें ये इनसाइड ना लगा करके हमें इस पे लेना है। ठीक है, तो इनसाइड अगर हमने ऐसे दे रखा है तो ये देखिए इम्बोज पोजीशन पर आ गया है ना। तो अब हमने क्या किया, यहां से शैडो लिया और अब इस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो अब ये पोजीशन हमारी देखिए ऐसी आई, है ना। तो देखिए यहां पर ये 3 डायमेंशन पोजीशन पर दिखेगा और इसका हम यहां पर डार्कनेस बढ़ा देंगे ये। ठीक है, डार्कनेस हमने इतनी यहां पर कर दी जिससे हमारा ये हिस्सा एक मोकअप टाइप में दिखेगा
और इसकी ब्राइटनेस पोजीशन थी थोड़ी डार्क कर दी और जो फेदरिंग थी उसको थोड़ा मैंने कम कर दिया। इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे ऐसे लाना है, थोड़ा जूम करके हम करेंगे। ये इस तरह से हमें सेट करना है और अब करना क्या है, इसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम कर देंगे ऐसे। ये देखिए इससे हमारा बिल्कुल अजीब क्या नाम उठा हुआ मूव्स टाइप में यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है कि ये टेक्स्ट हमारा अप साइड हो गया, लेकिन अप साइड नहीं है ये। ठीक है, बस ये इफेक्ट केवल हमारा शैडो का है। तो अब क्या करना है, अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पर हमें एक बैकग्राउंड अप्लाई करना है। रेक्टेंगल पर जाएंगे और यहां से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल में हमने ग्रेडियंट कलर फिल किया और इंटरेक्टिव फिल टूल से ऐसे, है ना। तो अब इसमें करना क्या है, इस साइड हम कलर थोड़ा चेंज करेंगे। वो फ्लावर जो कलर सेट किया था मैंने उस कलर से संबंधित लेंगे। ठीक है, और इधर हम थोड़ा लाइट रखेंगे। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको बैक साइड कर दिया जाके ऐसे। ठीक है, अब पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके हम आउटलाइन अब यहां से हटा देंगे। तो ये इस तरह से हमने यहां पर टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर दिया। अब करना क्या है, रेक्टेंगल का भी हम यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर कोई भी इफेक्ट हमें अगर सेट करना है तो डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ, पूरे टेक्स्ट के साथ में भी हम शैडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते थे। अगर हमें इस पे देना है तो इस पे भी हम एक शैडो एक इफेक्ट करेंगे, जिससे हमारा ये भी हमारा अप पोजीशन पे दिखने लगेगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां से मैंने ये पोजीशन सेट कर दी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट करेंगे, है ना। तो ये पोजीशन मैंने ऐसे सेट कर दी। अब करना क्या है, अगर हम इसको लेते हैं, इसको ऐसे लाते हैं तो ये डाउन साइड हमें डाउन में दिखेगा ऐसे। तो अब हमने इसकी डार्कनेस थोड़ी बढ़ा दी और ब्लर स्थिति थी जो मैंने कम कर दी ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा हम डार्कनेस कम कर देंगे। अब देखिए हमारा ये परफेक्ट टेक्स्ट रेडी हो गया, क्योंकि हमने दोनों पे मूव शैडो अप्लाई कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर हमने जो वॉलपेपर को मैनिपुलेट किया है टेक्स्ट के साथ में, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो शैडो लगाया, ये जो पोजीशन दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये इफेक्ट कैसे लगाया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से अगर हमें कोई नई इमेज तैयार करनी है या आप लोगों को कोई हमें नया सजेशन देना है तो प्लीज हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।